अपने विषय बिंदु संधि की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी हम स्वर संधि के प्रकारों को समझेंगे। हमने अपनी दूसरी क्लास में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि को समझा था। अभी हमारे बचे 3 प्रकार, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो हम अपनी इस क्लास में इन प्रकारों को समझेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन के साथ ही क्लास को देखेंगे ताकि नियमों को लिख सकें और समझ सकें। ठीक है, आइए चलते हैं, हम अपनी क्लास को डिटेल से समझना शुरू करते हैं। तो दीर्घ संधि का हमने सूत्र पढ़ा था, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः में हमने आपको बताया था आ, ई, उ। जब वर्ण अपने ही वर्ण के साथ मिलकर क्या बना ले, दीर्घ वर्ण। ठीक है, या आ प्लस आ, कंडीशन सेम रहेंगी, बताया था। कोई भी आगे पीछे हो सकता है। और यही रूल आपका ई, उ पर लागू होगा। फिर आया था हमारा गुण संधि। गुण संधि में हमने समझा था हमारा ई, उ, ऋण किससे जाके मिलेंगे, तीनों आ से मिलकर क्या बना लेंगे, अपना बड़ा, मतलब ए की मात्रा बनाएंगे जब आ और ई होगा। जब आ प्लस ई मिलकर किसकी मात्रा बनाएंगे, ए की। आ प्लस उ मिलकर बनाएंगे औ की। आ प्लस ऋण मिलकर बनाएंगे अर की। और इन आ के साथ में आ और आ हो सकता है। इस ई की जगह पे बड़ा ए भी हो सकता है और छोटे ऊ की जगह पे बड़ा ऊ भी हो सकता है। रूल आपका सेम रहेगा। तो अगली बात करते हैं अब हम वृद्धि संधि की। तुम्हारा वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। ठीक, वृद्धि में हमारा कौन सा आ रहा है, एची, मतलब अच। ना इसमें अक का साउंड आ रहा है, ना तो अक का आ रहा है, ना ही इक का आ रहा है। किसका आ रहा है, अच का। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कौन कौन से वर्ण आ रहे थे हमारे। तो ये आ गया आपका व्याकरण, जो हमने आपके स्वर लिखवाए थे, पाणिनि जी ने जो बताए थे। ठीक, तो अच में आपके कौन कौन से आ रहे हैं, छोटी ए, बड़ा ओ, बड़ी ए, सदा प्लस एव। तो बनेगा यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आ और यहाँ पे क्या आ रहा है आपकी ए। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ए। ठीक है, तो सदैव। इसी तरह से हमारा वन औषधि। इसी तरह से आपका चलेगा जल औषधि। तो जल प्लस औषधि। आ और ओ मिलके क्या बना लेगा, बड़ी ओ। ठीक, तो वृद्धि संधि समझ गए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ मिल किससे मिलेंगे, आ से। ठीक, तो चाहे छोटी ए मिले चाहे बड़ी ए मिले, दोनों जब आ से मिलेंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ए। जब आपका चाहे छोटा ओ मिले चाहे बड़ा ओ मिले, आ से संधि मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ओ। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी यण संधि। सूत्र है आपका इको यण ची। इको यण ची। तो इक प्रत्यय में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, हमने टेबल में पहले ही देख चुके हैं, ई, उ और ऋण। ठीक है, अब इन तीनों ने आ से तो क्या कर ली है, संधि कर ली है। ठीक है, अब ये किससे करेंगे, अन्य भिन्न स्वरों से भी। आ के अलावा भी है हमारा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे बेटा, भिन्न स्वरों से। तो फिर से नोट करते हैं हम, जब आपका ई
अब चाहे वो छोटा ई हो चाहे बड़ा ई, किसके साथ हो, किसी भिन्न स्वर के साथ। अब केवल आ की बात नहीं है, आ के अलावा भी अन्य स्वर आपके हो सकते हैं। तो आपको पता है, चाहे ऊ हो, ठीक है, ये भी किसके साथ, भिन्न स्वर के साथ। चाहे आपका ऋण हो, ठीक है, तो ऋण आपका हिंदी में एक ही तरह का होता है, इसीलिए हम एक ही तरह लिख रहे हैं, भिन्न स्वर। तो जब आपका ई करेगा, जब ई किसी भी भिन्न स्वर के साथ क्या करेगा, संधि, तो क्या बनेगा आपका या। किस में बदल जाएगा, या में। देखो हलंत लगा है, ध्यान रखना है। ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, बा। ऋण किसी भिन्न स्वर के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, आधा रा। ये ला चाहे आप नोट कर सकते हैं, हिंदी में अच्छा रहेगा। वैसे ये मेनली संस्कृत के लिए है, ठीक है, संस्कृत में इसका यूज़ है, हिंदी में इसका यूज़ नहीं है। तो आप इस नोट को अवश्य नोट कर लें, यही आपका मेन रूल है। इसी को मैंने यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, जिसे आप नोट कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स नोट्स के रूप में, ठीक। अब बेटा इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो आपने देखा प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो जिस पे ई की मात्रा लगी होगी, जिस पे क्या लगी होगी, ई की मात्रा, वो अक्षर क्या हो जाएगा हमारा, आधा। और ई की मात्रा की जगह हम क्या ले लेंगे, या। तो हमने क्या ले लिया, या। अब हमारी मात्रा किसकी निकली है, ए की, तो छोटी ए की मात्रा क्या लगती है, लग गई आपकी मात्रा, ठीक, का, प्रत्येक। इसी तरह से आप लें अपना स्वच्छ, तो क्या बनेगा, सु प्लस अच्छ। क्योंकि पहले हम इसको रफ कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। सु प्लस अच्छ, तो जिस पे ऊ की मात्रा लगी है वो क्या हो गया, आधा। ऊ की मात्रा की जगह हमारा क्या आ रहा है, वाह, ठीक। तो वाह, बा में हमारे हलंत है, यहाँ से क्या आ गया, आ, ठीक। तो अब ये आ इसके साथ मिल गया, इसलिए अभी बा कैसा बन जाएगा, पूरा, ठीक। तो अब ये बनेगा सु अच्छ, ठीक। तो हलंत में जब आ जुड़ेगा तब वो आपका पूर्ण बनेगा, लेकिन जब बड़ा आ जुड़ता है बेटा तो आपका क्या लगेगा, आ का डंडा। लेकिन जब छोटा आ जुड़ेगा तो आ का डंडा नहीं लगेगा। इसी तरह से आपका मात्र प्लस आज्ञा, तो ता में आपका क्या है, रा। और जब ता आधा होता है और उसमें रा मिलता है तो क्या बन जाता है, त्रा। तो ये हो गया मात्राज्ञा, ठीक। इसी तरह से है हमारा पितृ प्लस अनुमति, तो इसमें रा लग गया, पित आधा ता प्लस रा, तो क्या बन जाएगा, त्रा। तो पितृ नुमति, पितृनुमति। तो आपके ये भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगली हमारी संधि है अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक, जो कि स्वर संधि का अंतिम क्या है, प्रकार। इसका सूत्र क्या है बेटा, एचो य वाया वहा, एचो य वाया वहा, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम आपका क्या आ जाता है, अच। कौन से अच, अच प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द हैं आपके, छोटी ए छोटा ओ, बड़ी ए बड़ा ओ। तो देखो इसे हम यहीं से समझ लेते हैं। जब आपकी छोटी ए है, ठीक, तो आपका क्या आएगा, अय। जब छोटा ओ है तो अब, जब बड़ी ए है तो आए, जब बड़ा ओ है तो आप। तो वो देखो फॉर्मूले में ही दिख रहा है, जब आपका अच प्रत्यय है, ठीक है, और जब छोटी ए है तो अय,
छोटा ओ है तो आप, बड़ी, क्योंकि देखो इसमें भी हलंत है तो यहाँ से आ निकल रहा है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, यहाँ पे क्या है, देखो छोटी ए है तो क्या आएगा आपका बेटा, अब क्या आ जाएगा आपका, अब बड़ी ए है तो सॉरी, जब आपकी छोटी ए है तो आए, जब छोटा अ है तो अब, जब बड़ी ए है तो आए, बड़ा आ गया ये, जब बड़ा अ है तो आप, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक है आपकी ए, ठीक। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक है आपका ओ, ठीक। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक है बड़ी ए, क्योंकि बड़ा आ गया। फिर आपका यहाँ से बड़ा आ है यहाँ तक, तो क्या है, बड़ा ओ, क्योंकि देखो ये बड़ा आ व आप ओ, बड़ी ए या आए, आ गया आए, ठीक। छोटी ए, सॉरी छोटी ए तो क्या हो गया आपका आए, बड़ी ए तो क्या हो गया आपका अब, ठीक। तो सूत्र से ही हमारा पूरा पता चल रहा है, एचो या व या वह, ठीक। तो जब हमारी संधि अब जब ए किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या लगेगा बेटा, अय। जब छोटा ओ किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा, अब। जब बड़ी ए किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगी तो छोटा है आए, ठीक। जब बड़ा ओ किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो आप, देखो आप, ठीक। यही नियम आपका यहाँ चल रहा है। पा बक, क्या है आपका, पा बक, बड़ा आ रहा है, ठीक है। पा बक, ये कहाँ, ये इसमें क्या आ रहा है, आब आ रहा है ना, आब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ओ, तो क्या आ जाएगा आपका, पौ प्लस अक, ठीक। ना यक, इसमें भी क्या आ रहा है, ओ प्लस नो, सॉरी ओ आ रहा है आपका, तो ओ प्लस इसकी जगह, इसकी वजह से क्या आ जाएगा आपका, ओ प्लस अक, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसमें क्या है, आए, इसमें क्या है, आए। ना यक, तो इसमें क्या है, आ का डंडा और या, जब या आ रहा है तो किसकी बात हो रही है, ए की, तो ए प्लस अक। बेटा जब अब है तो आपका क्या होगा, ओ। जब अक अब है तो आपका क्या होगा, ओ। जब आप है तो क्या होगा, बड़ा ओ। जब अय है तो ए, और जब आय है तो अय, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, सिर्फ अय है, क्या है आपका, अय। इसमें क्या है, छोटा आ, और यहाँ क्या है, या। अय तो किसकी मात्रा होगी, छोटी ए की प्लस यन, ठीक। क्योंकि अय तो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर क्या आ गया आपका, आ और या, तो यहाँ क्या बचा, ना, तो आ और ना, ठीक है। इसी तरह से गायक, गायक कैसे बनाएंगे हम, गायक, तो देखो क्या आ रहा है आपका, आ का डंडा प्लस या आ रहा है, तो किसकी बात हो रही है, बड़े ए की, तो ए प्लस अक, तो क्या बन जाएगा, गे प्लस अक, यहाँ पे गायक, ठीक है। मतलब गायक में आपका आ गया, गायक में आपका आ गया बड़ी ए प्लस आए,
तो आपका क्या बन गया, गै प्लस अक, गायक। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। ठीक, इसी तरह से क्लास को देखते रहें, जुड़ते रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और आपको क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें। तो बेटा इस तरह से हमने क्या देखा, स्वर संधि के अंतर्गत जब दीर्घ संधि की बात चल रही, किसकी बात चल रही है, दीर्घ संधि की। तो आप एक नए पेज से अपने नोट्स को लिखो और बनाओ। जब दीर्घ संधि की बात चल रही है, दीर्घ संधि, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, आ, ई, ऊ और ऊ आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद क्या आती है आपकी गुण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि में क्या हो रहा है आपका, ई, ऊ और आपका ऋण किसके साथ मिल रहे हैं, आ के साथ। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ हो सकता है। मिलकर क्या बनाएंगे, ए, ओ और इसमें क्या बनेगा, अर। ठीक है, इसी तरह से अब आपकी क्या आ गई, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, अब हमारे शुरू के तो वर्ण आ गए, आ, ई, उ, ऋण तक। ठीक है, इसके बाद हमारे वर्ण क्या थे, क्या आते हैं हमारे, ए, ओ, आ। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये भी आ के साथ मिलेंगे। दोनों तरह का आ सकता है। तो वृद्धि संधि तो आपकी बहुत ही ईजी है। आ चाहे छोटी ए के साथ आए चाहे बड़ी ए के साथ आए, दोनों में क्या बनेगी, बड़ी ए। छोटे ओ के साथ आए चाहे बड़े ओ के साथ आए, दोनों में क्या बनेगा, बड़ा ओ। ठीक, तो आपने देखा कि संधियों ने आपस में पहले अक प्रत्यय ने आपस में एक दूसरे के साथ संधि कर ली। ठीक, उसके बाद अक प्रत्यय जो आपका है गुण संधि, उसके जो इक प्रत्यय बचे उन्होंने किसके साथ कर ली, आ के साथ। ठीक, वृद्धि संधि में हमारा क्या आ गया, अच। तो अच ने भी किसके साथ कर ली, आ के साथ। ठीक है, अब हमारी अगली संधि क्या आती है, यण संधि। तो बेटा अभी आपस में तो कर चुके, तो अब किसी अन्य को भी दोस्त बनाएंगे ना, या केवल एक ही के साथ घूमते रहेंगे, कुछ अन्य दोस्त भी जुड़ेंगे, आगे भी अपनी लाइफ में जा रहे हैं तो आगे भी इन्हें नए लोग मिलते रहेंगे, जिसमें से इन्हें कुछ पसंद भी आएंगे। तो जिन्हें जो पसंद आएंगे उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे, जो पसंद नहीं आएंगे उन्हें छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि संधि, तो आप भी क्या करते हैं, जो लोग आपको पसंद आते हैं आप उनके साथ रहते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं आते उन्हें आप छोड़ के चले जाते हैं या उनका साथ छोड़ देते हैं। तो अब आपकी यण संधि में क्या होगा, ई, उ, ऋण। ठीक है, किससे क्रिया करते हैं, भिन्न स्वर के साथ संधि करते हैं। किससे संधि करते हैं, भिन्न स्वर के साथ। तो जब ई भिन्न स्वर के साथ संधि करती है तो क्या बनाती है, या। ऊ करता है तो क्या बनाता है, बा। ऋण करता है तो क्या बनाता है, आधा, रा। जिस पे भी ई की मात्रा लगी होगी, जिस शब्द पे ई की मात्रा लगी होगी वो शब्द कैसा हो जाता है बेटा, आधा। जिस पे भी ई की, ऊ की, ऋण की मात्रा लगेगी वो शब्द कैसा हो जाएगा, आधा।
और उसके जस्ट बाद जिसकी मात्रा लगी है उसी का शब्द क्या हो जाता है, बन जाता है। ई की लगी है तो या बन जाएगा, ऊ की लगी है तो बा बन जाएगा, ऋ की लगी है तो आधा रा बन जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका अयादि। अयादि संधि। तो फिर इसमें आपकी कौन सा परिवार आ जाता है, अच। ए जब भिन्न स्वर से क्रिया करेगा क्या बन जाएगा, अय। जब ओ करेगा भिन्न स्वर से संधि तो क्या बन जाएगा, अब। जब ए करेगी भिन्न स्वर से तो क्या बन जाएगा, आय। जब औ भिन्न स्वर के साथ संधि करेगा तो क्या बना लेगा, आप। ठीक, तो इसे आप लिख सकते हैं, अपने पास शॉर्ट नोट्स के रूप में इसे तैयार कर सकते हैं नियमों को। ठीक, अपनी क्लास से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, देखना ना भूलें। ठीक है, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताते रहें। छोटी ए छोटा ओ, बड़ी ए बड़ा ओ, ए ओ ऐ ओ। ठीक, चलिए आगे हम समझ। तो वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। जब आ हमने बताया था कि यदि छोटा आ है तो उसमें बड़ा आ होगा, यदि छोटी ई है तो वहाँ बड़ी ई भी होगी, यदि छोटा ऊ है तो वहाँ बड़ा ऊ भी होगा। ठीक, जब आ के साथ छोटी ए बड़ी ए मिलती है तो क्या बनेगी, बड़ी ए। जब इनकी आपस में संधि किसकी हो रही हो, ए की, तो क्या बनेगी, ए। कोई तीसरी तो है ही नहीं। जब आपकी आ प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हो, तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ओई। ठीक, जिसे मैं रूल को लिख देती हूँ और आप उसे नोट कर सकते हैं। तो नोट करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे वर्ण होंगे ए ओ। ठीक, ये सब किससे मिलेंगे, अन्य स्वरों से। ठीक है, मतलब आ से, किससे मिलेंगे, आ से। ठीक, यही चीज़ आप देख रहे थे कि आपके इक में हो रहा था, इक अर्थात गुण संधि में। गुण संधि में क्या हो रहा था, ई ऊ और ऋण किससे मिल रहे थे, तीनों आ से। ठीक, वृद्धि संधि में आगे के आपके आ गए अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में आ जाते हैं आपके ये चारों। ठीक, तो ये चारों भी किससे मिल रहे हैं, आ से। अब इनमें क्या हो गई है, दोस्ती। क्या हो गई है इनमें, दोस्ती। तो अभी एक दूसरे के घर क्या कर दिए हैं, आना जाना शुरू। ठीक, तो पहले तो ई वाले एक साथ हो लिए, अब अच वाले एक साथ हो लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने तो अपना एग्जाम्पल समझते हैं। एकक, हमारा एग्जाम्पल क्या है, एकक। तो अक प्लस अक, इसमें भी क्या है, आ, और इधर क्या है, ए। तो क्या बन जाएगी, बड़ी ए। और बड़ी ए में कितनी मात्राएं लगती हैं, दो। तुम्हारे का पे कितनी मात्राएं हैं, दो। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं तथैव। तो ये कैसे टूटेगा बेटा, तथ प्लस एव। यहाँ से क्या आया, आ, और यहाँ से क्या आ गई आपकी, ए। तो मिल क्या बन गया, तथैव। इसी तरह से आपका है सदैव। तो सद प्लस एव।
आ प्लस ए बन के बड़ी ए। ठीक। सदैव, सदैव, तो ये कैसे टूटेगा?